में कुछ ना कुछ खरीदारी रुड़की के लोकल बाज़ारों से ज़रूर करें। 20% पैसे कम करके हमारे जो छोटा व्यापारी है उसको दबा रहे हैं। दुकानदारों को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि छोटे दुकानदारों का नुकसान हो। भाई इन लोगों का तो मुहिम ऐसी चलती है के लोगों को जागरूक करने के लिए एक पत्रकार वार्ता का आयोजन रुड़की के एक होटल में किया गया। आपको बता दें, रुड़की मांगे लोकल अभियान के तहत शहर के व्यापारियों ने आज भाजपा युवा नेता अक्षय प्रताप के नेतृत्व में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन करा। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि शहर के जो व्यापारी है उन्हें फ़ायदा देने के लिए स्थानीय लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय दुकानदारों से खरीदारी करें। आइए जानते हैं क्या कहा पत्रकार वार्ता में व्यापारियों ने। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत आभार। आज ये मुहिम जो अक्षय भाई ने कई दिन से इसमें लगे हुए थे, हमारी इनसे रोज़ वार्ता हो रही थी। एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके सबके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि रुड़की में जो लोकल सामान की बिक्री है वो और बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये 2-4 कंपनियां हैं, अमेजन वगैरह जो भी बड़ी बड़ी कंपनी हैं, ये सिर्फ लालच में 10-20% पैसे कम करके हमारे जो छोटा व्यापारी है उसको दबा रहे हैं। हम ऐसा नहीं चाहते कि छोटे व्यापारी भी बिल्कुल नीचे दब के रहे, क्योंकि जब तक रुड़की में स्थानीय व्यापारी अपना ख़रीदारी नहीं करेगा उससे हमारा नुकसान होगा। मैं तो सभी रुड़की वासियों से अपील करता हूँ, आसपास के जितने भी नगरवासी हैं, आप रुड़की में आएँ और अब लोकल सामान खरीदें, क्योंकि रुड़की में लोकल सामान भी बहुत अच्छा मिलने लगा है। धन्यवाद। जय हिंद। एक हम लोगों ने पहल करी है रुड़की के लोकल व्यापारियों के लिए, जिसका हमने नाम दिया है रुड़की मांगे लोकल। रुड़की मांगे लोकल से हम ये कह रहे हैं कि आप इस त्यौहार के सीज़न में कुछ ना कुछ खरीदारी रुड़की के लोकल बाज़ारों से ज़रूर करें। जब आप ये ख़रीदारी करते हैं तो रुड़की का जो लोकल इकोनॉमिक सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर चीज़ पे उसका इम्पैक्ट होता है और लोकल इकोनॉमी स्ट्रेंथन होती है। मेरा जो इनिशिएटिव मैंने लेने की कोशिश कर रहा हूँ या जो हम लोगों ने ये लॉन्च करा है, इसका सिर्फ जो है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का डिबेट नहीं है। ये डीप स्तर पे जो है हम लोग किस प्रकार से रुड़की की लोकल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर पाएँ, उसके लिए इनिशिएटिव है। देखिए, जब ये पहले ये कॉन्सेप्ट आया ऑनलाइन का, उस समय हमारा जो लोकल व्यापारी था वो प्रिपेयर्ड भी नहीं था और उसको इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी कि कैसे डिस्काउंटिंग मॉडल ऑनलाइन में कंपनीज चलाती हैं। अब लोकल व्यापारी ट्रेंड भी है और कई जगह आप देखेंगे प्राइस मैच स्ट्रेटजीज आ गई हैं, कंपनीज अग्रेसिव हो गई हैं, व्यापारी भी अग्रेसिव हो गया है। बट देखिए, जब आप छोटे अपने शहर के दुकानदार से सामान लेते हैं तो वो आप उस व्यक्ति से ले रहे हैं जो आपका सुख और दुख का साथी भी है, आपका जो है तीज त्योहार का साथी भी है, सामाजिक कार्यक्रमों का साथी भी है, धार्मिक कार्यक्रमों का साथी भी है। तो ऐसे के लिए 2%, 4%, 5% डिस्काउंट से हम लोगों को भी थोड़ा सोच ऊपर रखनी चाहिए कि हम लोग कैसे उनको स्ट्रेंथन कर सकें। ऐसी कई सारी चीज़ें जो ऑनलाइन आपको जिस प्राइस में मिलेगी ऑफलाइन भी मिलेगी, पर हम लोगों की शायद आदत हो गई है कि ऑनलाइन फ़ोन हाथ में रहता है और देखते रहते हैं। ऑफलाइन भी आप बाज़ारों में निकलिए और देखिए उसको। अच्छी बात है दीपक भाई। देखिए, पत्रकार जो शहर की आंख और कान होते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने इसीलिए आप लोगों के साथ एक पूरी यहाँ चर्चा करी कि आप लोग इसको अपने माध्यम से पूरे रुड़की में पहुँचाएं। जहाँ तक बाज़ार रहा तो मैं पुनः अपील कर रहा हूँ, पहले भी अपील करी है कि ये फ़र्क नहीं पड़ता आप रामनगर में हैं या आप बीटीगंज में हैं, आप कृष्णा नगर में हैं, आप सिविल लाइंस में हैं, आप मोहनपुरा में हैं, आप गणेशपुर में हैं, आप रुड़की क्षेत्र में कहीं पे भी हो, लोकल व्यापारी को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो आप रुड़की के लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। यही हमारी मुहिम है और इसको सभी और व्यापारियों के साथ हम लोग अलग अलग मार्केट्स में निकलेंगे। इस मुहिम को बढ़ावा देने के लिए कल लकी ड्रॉ होने जा रहा है। कल हम लोगों ने एक ट्रायल, जैसे कहते हैं ना कि ट्रेलर दिखाया था दिवाली फेट में। कई पत्रकार बंधु वहाँ पे आए थे। हम लोगों ने जिन लोगों ने फ़ोटो खींच के उसको शेयर किया, उनका लकी ड्रॉ में हम लोगों ने पार्टिसिपेशन करवाया। और कल एक सैमसंग का LED टीवी, जो स्मार्ट टीवी था, वो रुड़की के ही एक व्यापारी हैं कनव नारंग जी, उनका निकला। 2 वॉचेस थी, स्मार्ट वॉचेस, वो निकली। एयरपॉड्स थे, वो भी निकले। तो वहाँ सभी लोगों को जो है इसके बारे में एक पता भी चला और हम लोगों को भी जो है बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है उसको लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, प्रमोट भी कर रहे हैं और उसके खुश भी हैं। बस मैं सभी अपने लोगों से ये अपील करूंगा कि अपने रुड़की से परचेज़ करें
जिससे हमारे व्यापारियों का हमारा भला होगा तो आप लोगों का भी भला होगा। हम आप लोगों के साथ हैं हमेशा। आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप हमारे पास शॉपिंग करने के लिए आएँ। सब कुछ बिक रहा है लेकिन फ्रेश दुकानों पे ही बिक रहा है। ऑनलाइन में सस्ता मिलता होगा आप लोगों को, लेकिन इसलिए मिलता है एक्सपायरी डेट के बाद मिलता है, पुराना मिलता है। इतने महंगे स्टाफ लगा के, एसी लगा के, दुकान लगा के, सीजन लगा के, थोड़ा महंगा हो सकता है लेकिन कपड़े की क्वालिटी टच एंड फील है। आप कपड़ा हाथ लगा के देखते हैं, इतनी वैरायटी देखते हैं, फिर चूज़ करते हैं। और जब आप ऑनलाइन लेते हैं तो आपको ये सब चीज़ नहीं कर पा रहे होते। लेकिन हम ऑनलाइन के लिए नहीं मना कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन करिए अगर आपको सस्ता मिलता है तो, लेकिन रुड़की व्यापार को भी सपोर्ट करें, रुड़की शहर को सपोर्ट करें, बिकॉज हम लोग आपको लोगों के साथ दुख सुख में हमेशा खड़े। आप लोग इस मुहिम में हमारे हिस्सा बने, अक्षय भाई का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी किसी ने ये बात बोली थी, पूछा था अक्षय भाई से कि नहीं कर पाते, बाज़ारों में भीड़ होने के कारण ऐसे होता है, मगर लोगों का मिलना जुलना जो है ना, मिलना जुलना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आपस में हम मिले जुलेंगे नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे से मिलने जुलने वाले जो जितने भी दोस्त हैं या हमारे, वो भी हमारे परिवार के हिस्सा ही हैं। हमारे जो ग्राहक हैं वो ठीक है या नहीं है, या उन पे क्या बीत रही है, कैसा है, वो कैसे पता लगेगा हम लोगों को। दुख सुख में तो दुकानदार भी जाता है जी, ऑनलाइन में फ्रॉड होता है, क्यों नहीं होता है। और आपके माध्यम से मैं एक बात और बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि वो ऑनलाइन सिर्फ दिन त्योहार पे ही आपको रेट सस्ता देते हैं, उससे अलग भी आप चेक कर सकते हैं। कभी ऐसा नहीं है, मैं मोबाइल एसोसिएशन में मैं अपने मोबाइल का ही उदाहरण दे सकता हूँ कि कभी ऐसा नहीं होता कि ऑनलाइन का रेट जो है आपको हमेशा सारे साल भर सस्ता मिलेगा। सिर्फ एक दिवाली या ऐसे त्यौहार पे वो सेल निकाल के दुकानदारों को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि छोटे दुकानदारों का नुकसान हो। भाई इन लोगों का तो मुहिम ऐसी चलती है। मगर आप अपना जो पुराना मोबाइल है, आप उसकी भी वैल्यू लगवा के देखना कि बाज़ार में आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, वो बहुत कम देंगे। देखिए, इसमें मुहिम हमारी यही है कि रुड़की मांगे लोकल। जो हमारे जितने भी क्या नाम है शहरवासी हैं रुड़की के, वो लोकल परचेसिंग करें। और लोकल में जितने हमारे व्यापारी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी बहुत सारे हैं, जैसे चुगड़े बनाने वाले हैं, कपड़ा बेचने वाले हैं, छोटे चुन्नी बेचने वाले हैं। इस समय शहर में रुई की बत्तियां बिकती हैं दीपावली के लिए, वो है। और इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, मोमबत्तियां बिकती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप देखेंगे पूरा क्या नाम है नेहरू स्टेडियम के अंदर, और नेहरू स्टेडियम से लेकर बीटीगंज और बीटीगंज से लेकर सिविल लाइन, छोटी छोटी दुकानें लगती हुई चली जाती हैं। वो व्यापारी आता है घर से, उनके बच्चे भी उनके साथ होते हैं, 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के, लड़कियां भी होती हैं उनके साथ में, बच्चियां भी होती हैं और छोटे बच्चे भी होते हैं। तो वो सभी इसी आस में आते हैं कि हम शाम तक, सुबह से शाम तक के 1000 या 2000 रुपये कुछ कमा करके जाएंगे और उसको जोड़ेंगे, हमारी पढ़ाई में काम आएंगे या क्या नाम है वो हमारे घर के खर्च में काम आएंगे। किस तरह की मुहिम चलाई? बढ़िया। ये जो मुहिम है उसमें यही है कि आप सभी हमारी तीसरी आंख हैं और आप सभी इस बात को क्या नाम है पूरे शहर के अंदर फैलाएं कि भाई लोकल परचेसिंग करें। अक्षय भैया ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। रुड़की के लोकल व्यापारियों को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्यों कारण उसका कि बाज़ार बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, सब ऑनलाइन परचेजिंग पे चले गए हैं। इसकी शिफ्टिंग ज़रूरी है, जबकि ऑनलाइन में काफ़ी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा महंगी भी सेल आउट होती हैं। और व्यापारी हर सुख दुख में हर किसी के साथ खड़ा होता है। जैसे उत्तराखंड आपदा आई थी तब व्यापारी सबके साथ खड़ा होता है, कोई भूकंप आता है तो व्यापारी सब चंदा इकट्ठा करके देते हैं। इसके अलावा कोई सुनामी अगर आती है तब व्यापारी चंदा इकट्ठा करके देते हैं। ऑनलाइन वगैरह कुछ भी नहीं इकट्ठा करके देते, किसी तरह के सुख दुख में। आप तो दीपक भाई आपने देखा भी था कि जब कोरोना काल आया था तब सब व्यापारियों ने किस तरह चंदा इकट्ठा कराया, किसने किस तरह की सेवाएं दी है। तो मैं सभी कस्टमर से, व्यापारी रुड़की की जनता से गुजारिश करता हूं कि लोकल मार्केट में आके परचेजिंग करें, जिससे आगे भी आपको हम सपोर्ट करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ भाटिया है। मैं गीत गंगा टेलीकॉम चलाता हूं। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि अब जो है लोकल जो रेट हैं, हमारे ऑनलाइन के जो रेट हैं और हमारे जो व्यापारियों के रेट हैं वो बराबर हो गए हैं। और अगर आप अधिक जानकारी लेंगे, रिटेलर से आगे बात करेंगे, तो आपको ये जानकारी प्राप्त होगी कि दुकानदार के रेट और जो ऑनलाइन के रेट है, दुकानदार के रेट उसके कम रेट हैं। और वो आपको गिफ्ट भी प्रोवाइड करा रहे हैं दिवाली पे। और जो भी आपको प्रोडक्ट ऑनलाइन ख़रीदना है, आप उसको पहले जाके रिटेलर से पता करें, दुकानदार से जाके पता करें, आपको रेट कम ही मिलेंगे, आपको गिफ्ट भी प्रोवाइड होगा और आपको लोकल सर्विस भी प्रोवाइड की जाएगी। कि अपने दुश्मन से ना आया बदला लेना मुझे, ये एक कमी मुझ में ऐसी है जो बहुत काम की है।
कि अपने दुश्मन से ना आया बदला लेना मुझे, ये एक कमी मुझ में ऐसी है जो बहुत काम की है।